lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है रिवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। लास्ट क्लासेस में हमने कॉस्ट चैप्टर कवर किया है, जिसमें हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा है। देखो, कॉस्ट का उल्टा रिवेन्यू। कॉस्ट का मतलब क्या है? खर्चा। जो पैसे हमारे पास से जा रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, जो मैं जब आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो जितना खर्चा हो रहा है वो क्या है? रिवेन्यू, कॉस्ट सॉरी। लेकिन जो पैसा आएगा, रिसीव होगा, वो क्या होगा बेटा? मेरा रिवेन्यू होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये ध्यान में रखना। क्योंकि रिवेन्यू का मतलब जितनी सेल हुई उससे जो पैसा आया वो सारा रिवेन्यू, लेकिन उसमें से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकलेगा ना। ठीक है, तो इस क्लास में हम कवर करेंगे व्हाट इज रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू का ओनली मीनिंग। अगली क्लास में हम उनका रिलेशनशिप कवर करेंगे और लास्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़ा के फिर उनकी फर्म्स की रिवेन्यू का बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग। वट इज रिवेन्यू? रिवेन्यू होता क्या है? जितना पैसा आ रहा है एक फर्म के पास उसकी सेल से, वो क्या होती है? उसकी रिवेन्यू। कहते सपोज यू आर रनिंग अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम, यू प्रोड्यूस 1000 आइसक्रीम्स डेली, बाय सेलिंग दिस आइसक्रीम्स यू गोट 10,000। सो इकोनॉमिक्स में जो ये 10,000 रुपये आए, ये हमारा क्या है? रिवेन्यू है। सो दस बाय सेलिंग अ कमोडिटी वट एवर मनी अ फर्म रिसीव, इट्स कॉल्ड इट्स रिवेन्यू। रिवेन्यू ऑफ अ फर्म इट्स सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर डिफरेंट कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ है, कोई चीज़ मैंने प्रोड्यूस की, उसको बेचा, मुझे 1000 रुपये उसकी सेल हो गई, वो सेल प्राइस है कि वो सेल कितने की हुई? 1000 की। तो ये 1000 मेरा क्या है? रिवेन्यू। लेकिन इस 1000 में से अगर मेरी कॉस्ट 700 रुपये की है तो मेरा प्रॉफिट तो सिर्फ 300 ही हुआ ना। ये बात समझ आई? तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तो 300 हुआ। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, या रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कैसे? मैंने आपको भी बताया। हमने क्या किया? रिवेन्यू इज इक्वल टू, रिवेन्यू में क्या करूंगी? कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। अभी ये किया, 1000 में से 700 माइनस किया तो 300 प्रॉफिट निकल के आया। अगर मुझे रिवेन्यू निकालना है तो कॉस्ट उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो रिवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, ये निकल आया। समझ आया? ईजी है। तो ये भी 3 तरह की जो हम पूरी बुक में पढ़ते ही आ रहे हैं, हर चीज़ 3 तरह की, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल और एवरेज। टोटल रिवेन्यू हमें पता है, जिसके साथ भी वर्ड टोटल आ जाए। टोटल का मतलब क्या होता है? सम टोटल। क्या होता है बच्चे? सम टोटल। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल रिवेन्यू, तो एक व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड, वही होगा। और एवरेज मतलब पर यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, ये एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल होगा कि नहीं होगा? एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल होगा कि नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 यूनिट्स बेचे, 100 यूनिट्स बेचे, उससे मुझे 10,000 रुपये मिले। तो एक चीज़ कितने की बिकी? 10,000 बाय 100, 100 रुपये की बिकी। तो यही उसका प्राइस है, और यही फॉर्मूला होता है कि टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके मेरा क्या निकल आएगा? एवरेज रिवेन्यू। तो प्राइस एंड एवरेज रिवेन्यू आर सेम थिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग विद ऑफ टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू डेट अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग अ गिवन आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। अगर 100 आइसक्रीम स्लैब्स हैं, ठीक है, वो सोल्ड किया एट द रेट ऑफ 100 पर स्लैब, तो टोटल रिवेन्यू कितना होगा? 100 इंटू 100, 10,000। ये बात समझ आई? सो टोटल रिवेन्यू रेफर्स टू मनी रिसिप्ट ऑफ अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। इट इज एस्टिमेटेड एज दिस। इजी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब क्या है? चेंज इन टोटल रिवेन्यू when more unit of output is sold. So marginal revenue is the change in total revenue when more unit of commodity is sold. ठीक है, इसको ऐसे जैसे हम पहले कॉस्ट में पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या कहता है? टोटल रिवेन्यू अगर 10,000 का है, 10 यूनिट मैंने सोल्ड की, मतलब क्वांटिटी मैंने 10 सोल्ड की, और टोटल रिवेन्यू मेरा कितना आया? 10,000। ठीक है, और कहता है 11, जब मैंने 11वीं यूनिट सोल्ड की तो वो 11,000 हो गया, तो बीच में जो 1000 का डिफरेंस आया, यही मेरा क्या है? मार्जिनल रिवेन्यू। इसको मैं चेंज इन टोटल रिवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी करके भी निकाल सकती हूँ। ईजी हो जाएगा। फिर आ गया एवरेज रिवेन्यू। ये तो ईजी है, एवरेज वर्ड मतलब पर यूनिट आ गया। सो एवरेज रिवेन्यू रेफर्स टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर मैं 10,000 यूनिट सेल कर रही हूँ 100 क्वांटिटी में, तो एक चीज़ कितने की बिकी? 10 की। तो यही तो रेट हुआ कि नहीं हुआ? सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम हुआ। ठीक है, सो AR इज द पर यूनिट रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी, सेम एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इजी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एवरेज रिवेन्यू को प्राइस की इक्वल शो करो, तो कैसे करोगे? देखो हमें पता है एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल रिवेन्यू क्या हो गया? यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल रिवेन्यू क्या हो गया? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये भी हमें पता है। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ, मतलब
देखो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो एवरेज रिवेन्यू इसमें मैं इस टोटल रिवेन्यू की जो है फॉर्मूला यूज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू की जगह मैंने लिख दिया प्राइस इंटू क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी कट हो गया तो प्राइस आ गया कि नहीं आ गया, इस टाइप से हम लिख सकते हैं दो फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, कहते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब ये क्या होता है ये आपको लास्ट क्लास में पता लग ही जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक फर्म है, एवरेज प्राइस का क्या होता है, प्राइस होता है, टोटल रिवेन्यू हमें गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, मार्जिन रिवेन्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे इजी था, इसमें कुछ खास था नहीं। इसमें आपको मेन तो ना यहाँ पे उसके बारे में गिवन है, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में इसको कवर करेंगे जब तीनों मार्केट्स इकट्ठी करेंगे, राइट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके मीनिंग्स क्लियर कीजिए, अच्छे से फॉर्मूलाज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,